हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम ग्रेड चैनल में। मेरा नाम अंकुश। इसमें हम जानने वाले हैं खुली अर्थव्यवस्था के बारे में। ओपन इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो खुली अर्थव्यवस्था जो होती है वो अर्थव्यवस्था का एक दर्शन होता है, एक फिलोसफी होती है। तो नाम से ही पता चलता है ओपन इकोनॉमी, या इसको हम ओपन मार्केट भी बोलते हैं। तो खुली अर्थव्यवस्था यानी कि एक ऐसा देश या एक ऐसा समाज जहां पर किसी को भी किसी भी प्रकार के व्यापार करने की छूट होती है, यानी सरकार यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं करती। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि इस व्यापार के ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। यानी कि व्यापार करने की तो छूट होती है सबको, लेकिन व्यापार पर सरकार कंट्रोल रखती है। यानी कि कोई गलत काम जो है सरकार यहाँ पर नहीं होने देती। अब इसको समझने से पहले एक चीज़ समझिए। जैसे कोई देश होता है, ठीक है, कोई भी देश ये दो चीज़ें करता है किसी दूसरे देश के साथ। एक तो करता है इंपोर्ट यानी इसको हम आयात बोलते हैं, और एक करता है एक्सपोर्ट, इसको हम निर्यात बोलते हैं। इंपोर्ट का क्या मतलब होता है कि दूसरे देश से अपने देश में सामान को मंगवाना, और एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है अपने देश से दूसरे देश में सामान को भेजना। तो ये दो चीज़ें करते हैं। अब जब खुली अर्थव्यवस्था होती है तो वहाँ की सरकार क्या करती है, इस चीज़ को बढ़ावा देती है, अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे व्यापार बढ़ता है। अब इंपोर्ट ज़्यादा करेगा, वैसे इंपोर्ट का यहाँ पर सरकार को कोई खास फ़ायदा नहीं होता है, एक्सपोर्ट से ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि देश में पैसा आता है। लेकिन इंपोर्ट भी इसलिए होता है, अब जब विदेशों से सामान आएगा तो हो सकता है उनके साथ टेक्नोलॉजी आए, ठीक है, उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए, ठीक है। तो ऐसे में फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर जो भी खुली अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं, और सरकार ऐसी नीतियां बनाती हैं जिससे जो आम लोग हैं वो उद्योग धंधे स्टार्ट कर सकें और किसी प्रकार का व्यापार जो है आसानी से वो शुरू कर सकें। तो स्कीम निकालती है, लोन वगैरह सब कुछ देती है आम लोगों को, ठीक है, जिससे व्यापार बढ़ सके। तो जब ऐसा माहौल होता है अर्थव्यवस्था के अंदर, तो जो व्यापार होता है वो स्वतंत्र रूप से फलने फूलने लगता है, ठीक है, बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर सरकारी नियंत्रण की बात करें तो देखिए, सरकार होती है देश में। अब ये पूंजीवाद की तरह तो होगा नहीं कि मतलब जो कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से सब कुछ करेंगी। यहाँ पर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। अगर किसी प्रकार का व्यापार सरकार जो है रोकना चाहती है तो रोक सकती है, लेकिन हस्तक्षेप क्यों नहीं करती है? क्योंकि माहौल ऐसा होना चाहिए देश का जिससे लगे कि जो है देश है वो एक ओपन इकोनॉमी है। क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हैं उनको पूरी छूट मिलती है ऐसे देश में आने के लिए, तो वो माहौल देखती हैं। अगर ज़्यादा सरकार छेड़छाड़ करती है तो कंपनियां जो हैं देश में नहीं आती। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ज़्यादा कंट्रोल यहाँ पर नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर बेईमानी को ज़रूर रोकती है। यानी ऐसा ना हो कि करप्शन हो, क्योंकि वो भी एक तरह से नुकसान करता है व्यापार को, ठीक है। तो सरकार ऐसे कानून बनाती है जिससे बेईमानी को रोका जा सकता है, और जो ईमानदार व्यापार होता है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी एक तरह से उसको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। तो खुली अर्थव्यवस्था न केवल उस समाज या देश के अंदरूनी व्यापार के लिए होती है, बल्कि बाहरी व्यापार को भी उसी दृष्टि से देखती है। यानी कि जब सरकार कोई कानून बनाती है ऐसी इकोनॉमी में, तो वो कानून जो है उसके खुद के जो व्यापार होते हैं केवल उनके लिए नहीं होते, जो बाहर से कंपनियां आती हैं देश में व्यापार करने के लिए उनको भी जो है उसी नज़र से देखा जाता है। यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो इसीलिए आप देखेंगे जो ओपन इकोनॉमी को मानने वाले देश होते हैं ये एक तरह से फ्री ट्रेड होता है, ठीक है, फ्री ट्रेड भी इसको बोलते हैं। तो फ्री ट्रेड को जो देश मानते हैं तो वो जो है खुली अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। तो आज के समय में जैसे यूएस, जापान, वैसे तो कई कंट्री हैं, जैसे इंडिया भी जो है अब एक ओपन मार्केट हो गया है, ठीक है, दुनिया के लिए। तो क्योंकि आप देखेंगे जो विदेशी कंपनियां हैं वो हमारे देश में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो वैसे पहले यूएस, जापान और यूरोप जो है खुली अर्थव्यवस्था रहे हैं, प्राचीन टाइम से रहे हैं। इनकी आप इकोनॉमी भी देखिए, इनकी इकोनॉमी बड़ी होती है, इनकी जो कंपनियाँ होती हैं वो भी काफ़ी बड़ी हैं, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो क्योंकि एक कंपनी अगर एक देश से दूसरे देश में व्यापार करती है तो उसको एक्सपीरियंस होता है और उसका जो आकार है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी इंडिया जो है 1980 के बाद जो है फ्री मार्केट को मानने लगा था और एक खुली अर्थव्यवस्था बनना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो 1991 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई थी तो उससे तो और ज़्यादा बढ़ावा मिला है, ठीक है। तो
उसके बाद हम देख भी सकते हैं जो इंडिया की ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक हमें देखने को मिली है, जो हमारी जीडीपी है उसमें भी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस तरह की जो इकोनॉमी होती है जहाँ पर खुले तौर पर व्यापार करने की छूट होती है तो वो खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।